नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWS सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज बात करेंगे H1B वीज़ा के बारे में। दोस्तों ये एक प्रकार का जो है इस ऐसा वीज़ा है जो प्रोफेशनल्स को अमेरिका में अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, यानी यूएस गवर्नमेंट का ये एक इस तरीके का वीज़ा है जो आया था यूएस इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत, जो 1990 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इससे ग्लोबल टैलेंट को अमेरिका में अट्रैक्ट करने के लिए लाया गया था, जिससे कि वो वहाँ पर जाकर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री हो गई या फिर जो है दूसरी जो प्रोफेशन हो गए, उनको ग्रेट बना सकें, यानी कि उनको आगे ले जा सके, उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सके। अब ये जो है दोस्तों, इस पर क्रिटिसिज्म बार बार उठते रहे हैं, लेकिन अभी जो है इस टाइम पर ये हुआ है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों की सुनकर उन्होंने क्या किया है कि वीजा पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर की जो है फी लगा दी है। यानी एक वीजा जो जाएगा, मतलब कि एक वीजा जो दिया जाएगा उस पर 1 लाख की फी भरनी होगी। अब ये दोस्तों जैसे ही ये आता है इनका ये फैसला, उसके साथ ही इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटविक करके, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने बोल दिया कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर पर ईयर। तो उन्होंने ये बोला और वहां की कंपनी जो है उनमें हड़कंप मच गया। तो वहां की जो बिग टेक कंपनी है, जिनके जो एम्प्लॉय जो अपने घर गए हुए थे छुट्टी वगैरह मनाने या फिर फेस्टिवल्स मनाने के लिए, तो उनको एकदम से जो है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि भाई जल्दी से आप आ जाओ, अदरवाइज जो है ये 1 लाख डॉलर वाली फी जो है वो लगेगी, है ना। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि भाई सब भागते हैं, जो जैसे भी था वो ऐसे ही भागता है फ्लाइट लेने के लिए। और यहाँ पर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या वो किया कि भाई ठीक है, सपोर्ट करो इन्हें जाने में, है ना। तो अथॉरिटीज को ये एक तरीके से आदेश दिया। तो दोस्तों इसमें देखना ये होगा कि भाई ये जो है आगे, मतलब ये एक तरीके का कंफ्यूजन निकला। उसके बाद जो है वहां की प्रेस सेक्रेटरी जो है, तो वो आगे मतलब कि क्लैरिफिकेशन देती है इस पर कि ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये जो मतलब फैसला लिया गया है जो 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो फी देनी है, तो वो एक तरीके से जो नई एंट्रीज होंगी, यानी जो नए लोग आने वाले होंगे जिनको वीजा इश्यू होंगे, तो उनके लिए है ये। यानी कि अभी जो जिनके पास ऑलरेडी वीजा है या जिनको रिन्यू कराना है, उस पे ये फीस नहीं लग रही है। ये एक तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया इस पे कि भाई ये जो है 2026 से शुरू होगा, यानी कि जो नई जो एप्लीकेशन आएंगी 2026 से, तो तब ये लगने वाला है। तो जो छुट्टी पर गए हुए थे तो वो अपना आराम से जितनी उनकी छुट्टी है उसको बिता के आए, तो ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये उन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन दिया है इस पे। उसके बाद जो है दोस्तों थोड़ी सी स्थिति संभली है। अब समझना हमें ये होगा कि ये H1B वीजा पे जो है ट्रंप क्यों इस तरीके की फैसला जो है ले रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये कारण बताया है कि अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में जो है ये जो मतलब H1B वीजा है, तो ये मतलब पहले काफी कम थी इसकी क्वांटिटी अब बढ़ चुकी है, 65% तक पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ जो अमेरिका के यूथ हैं, जो ग्रेजुएट हैं वहां के, तो उनमें जो है बेरोजगारी 6 से 7% पर पहुंच गई है। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि भाई ये जो वीजा है ये एक तरीके से इसको डिस्करेज किया जाए कंपनियों को, मतलब कि वो दूसरे देशों से टैलेंट अट्रैक्ट ना करके अपने यहीं के लोगों को ट्रेन करें, अमेरिकन को ही ट्रेन करें, उसके बाद उन्हीं को जो है जॉब दें। तो ये उन्होंने रीजन बताया इसका कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है। दोस्तों देखना ये होगा कि भाई जो इंडियंस जो वहां पर, क्योंकि ये जो H1B वीजा है ना दोस्तों, तो इसमें पहले जो है इसमें जब 1990 में शुरू हुआ था, यूएस का एक इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये शुरू हुआ था, तो उस टाइम ये 65,000 के करीब ही हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें 20,000 जो है और एडिशनल जोड़ दिए गए आगे 2008 में। 2008 में इसमें और जोड़े गए। अब उसका रीजन ये बताया गया कि भाई जो बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं अमेरिका में, जो यहाँ पर मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो ये उन बच्चों को जो है एक तरीके से मास्टर वीजा उसको बोला गया। और अब इसकी संख्या हो गई है 85,000 के करीब। 85,000 में से अगर बात कर ले, कम से कम 71% जो है, 71% इसका लाभ जो है इंडियन उठाते हैं। यानी इंडिया के जो टैलेंट है उसको ये मिलता है 71% को। और इसका जो दोस्तों ये जो वीजा जो होता है ये, तो इस पे एक लॉटरी आधारित सिस्टम है एक, यानी कि लॉटरी सिस्टम से जो है ये वीजा दिया जाता है। इसमें होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज है, मान लिया कि कोई कंपनी है वो 10,000 एप्लीकेशन डलवा रही है
है ना। उसने 10,000 एप्लीकेशन मंगाई कि भाई हम 10,000 लोगों को बोला कि भाई ठीक है आप इंटरव्यू दो और ये करो, आपकी एप्लीकेशन हम इसमें डाल देते हैं कि आपका वीजा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। फिर आगे एक स्टार्टअप है वो 100 ही दे पाया। तो इस लॉटरी सिस्टम में चांसेस भी जो बिग कंपनीज है उन्हीं के ज्यादा होते हैं निकलने के। तो ये जो है वहां पर इस तरीके से ये कार्य करता है। अब ट्रंप ने पहले भी इस पर कोशिश की थी, 2017 का वाला जो इनका करियर था तब शुरू हुआ था, तो तब भी इन्होंने ट्राई किया था इस पर जो है कर्व करने का इस वीजा को, और उन्होंने बोला था कि भाई ये जो है सैलरी पर आधारित होना चाहिए, यानी जिसकी ज्यादा सैलरी है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले भी इस पर कर्व करने का कोशिश किया है। लेकिन अभी जो है दोस्तों, अभी 1 लाख अमेरिकी डॉलर की फी लगा दी है, जो अगर बात करें इंडिया के कंसर्न में तो कम से कम 88 लाख रुपए हैं। फिर ये भी देखने को मिला है कि जो अमेरिका में जो H1B वीजा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कम 60% लोग जो हैं दोस्तों, तो 60% की सैलरी 1 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना ही, मतलब इतने से कम ही रहती है ना, इतने के करीब ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस कंपनी को किसी व्यक्ति को जो है हायर करना है तो उसको पहले 1 लाख मतलब 1 लाख अमेरिकी डॉलर तो पहले ही उसको फी भरनी पड़ जाएगी, है ना। क्योंकि जब वो एक तरीके से अट्रैक्ट करेगी तो कैसे अट्रैक्ट करेगी, भाई ये वाली फीस तो हम ही भरेंगे ना। जो कंपनी चाहती है कि कोई व्यक्ति, मान लिया कि कोई इंडियन है तो उसने भी एप्लीकेशन अप्लाई किया, कंपनी चाहती है वो यहाँ पर आए, तो उसको जो है 1 लाख अमेरिकी डॉलर तो पहले वो देना होगा, है ना। तो उस व्यक्ति को देना है तो कंपनी उसको अट्रैक्ट तभी तो कर पाएगी जब उसको वो एबल बनाएगी इतना कि भाई ठीक है आपको इतनी सैलरी दी जाती है, उसमें से आप ये भर देना 1 लाख अमेरिकी डॉलर, आपने जो है एप्लीकेशन वाली जो फी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो कंपनियां डिस्करेज होंगी ग्लोबल टैलेंट को लेने के लिए और वो अमेरिकन को हायर करेंगी। तो ये है इसके पीछे की जो मंशा है जो ट्रंप की है। तो दोस्तों इसमें देखना हमें ये होगा कि इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए। तो अभी ये क्राइसिस जैसी जो सिचुएशन बनी, क्योंकि सिचुएशन में हुआ क्या कि भाई इन्होंने एक तरीके से ऐसे ये फैसला सुना दिया और जो है लोग, मतलब एक तरीके से हड़कंप मच गया कि भाई ठीक है, ये जो कंपनियों ने इमरजेंसी घोषित कर दी कि भाई आप जो है जो भी छुट्टी पे गए हुए हैं वो सब आ जाए, नहीं तो ये वाली फीस लगेगी, है ना। तो इसके साथ ही दोस्तों फिर बाद में तो क्लेरिफिकेशन आया कि भाई ये उन पर नहीं है जो पहले से जिनको वीजा मिला हुआ है, ये जो नए लोग आएंगे उन पर है। तो फिर ये क्लेरिफिकेशन हुआ है और अभी थोड़ा सा ये स्थिति इस वजह से संभल पाई कि भाई अपना आराम से छुट्टियां मना कर आइए, बीच में ऐसे आने की जरूरत नहीं है, ये नए लोगों पर लगेगा और ना ही ये रिन्यू पर लगने वाला है। तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया इसके बाद। अब दोस्तों इसमें इंडिया को क्या सीखना होगा, तो दोस्तों इसमें जो है यही सीखना होगा हमें कि भाई ये जो क्राइसिस जैसी सिचुएशन जो पैदा हो गई है, जो अमेरिका अपनी कोई भी नीति बदलता है और एक क्राइसिस जो है खड़ा कर देता है पूरे उसके लिए, है ना। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है। जो अभी तक जो ये ब्रेन ड्रेन कर रहे थे, इन्होंने ये इसीलिए तो शुरू किया था कि जो मतलब कि ग्लोबल जो बेस्ट टैलेंट है वो इनके पास आ सके, इनकी कंपनियों के लिए काम कर सके, इनका ग्रोथ कर सके, इनको जो है टॉप इंडस्ट्रीज दे सके। तो इसलिए इन्होंने ग्लोबल टैलेंट को मतलब अट्रैक्ट किया था और आज जो है इनकी पॉलिसी बदल रही है। तो दोस्तों यही देखना होगा, जो हमारा ब्रेन ड्रेन अभी तक हो रहा था उसको होने से बचाना है, अब ब्रेन गेन करना है, यानी दोबारा अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करना है। और वो कैसे कर पाएंगे, तो हमें अपना जो स्टार्टअप हो गए तो उनको और सपोर्ट करना होगा, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना होगा, जिससे कि वो प्रोफेशनल्स जो यहाँ पर IIT IIM से पढ़ के जाते हैं और बाहर जाकर जो है दूसरे देशों को ग्रेट बनाते हैं, तो वो अपने इंडिया को ही ग्रेट बनाएं। और अभी इसमें जो है अपॉर्चुनिटी तो बहुत देश देख रहे हैं, जैसे चाइना ने भी एक के वीजा करके लॉन्च कर दिया है, तो वो भी चाहता है कि भाई जो है जो ग्लोबल टैलेंट है वो इसके पास आए, चाइना के पास आए, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, तो ये लोग भी यही चाहेंगे। तो ये जो टैलेंट है ये वहां जब अमेरिका से डिस्करेज होगा तो कहीं ना कहीं इसको इंडिया अपने में ऑब्जर्व करे, ना कि दूसरे देशों को इसको जो है ग्रेट बनाने के लिए भेज दे। तो इसके लिए हमें जो है काफी चेंजेस करने होंगे, अपने पॉलिसीज में भी चेंजेस करने होंगे। और अभी स्वदेशी की बात हो रही है दोस्तों, अभी जो है इंडिपेंडेंस डे पे जो भाषण दिया था मोदी जी ने, तो उससे भी हमें ये सीखना चाहिए कि भाई अगर हमें अपने यहाँ पर अपनी खुद की जो है टेक्नोलॉजी और हर चीज जो बनानी है, जिसके लिए बोला गया था अपना जो है AI इकोसिस्टम इस तरीके से बनाना है, तो हमें पहले जो अपना जो टैलेंट जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको
होने से रोकना होगा, हमें उसको गेन करना है, अभी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। और लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि भाई ठीक है, हम सपने देखते हैं कि अमेरिका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब कि इंडिया में भाई सड़कों पर गड्ढे हैं, या फिर जो है ट्रैफिक ज़्यादा है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर क्लीन नहीं है। तो दोस्तों उसको देखते हुए हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की आफत आती है तो पीछे जो है हमारा देश ही खड़ा होता है जब सपोर्ट के लिए। तो हमें जो है ये समझना होगा आगे के लिए कि कोई और पॉलिसी, किसी और देश की पॉलिसी जिन्होंने अपने यहाँ के लिए बनाई है, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रभावित जब कर देगी तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे ना भागना पड़े कि भाई एकदम से ऑर्डर आया कि भाई यहाँ पे ये लागू होने वाला है तो भागो जल्दी फ्लाइट लो, और वो जो है इस तरीके से ये ऐसे हड़कंप मचा। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगी कि इन्फॉर्म्ड रहें और देखते रहें मुद्दा आजकल। नमस्ते।